गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम निबंध पढ़ते हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई अथवा निम्न कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए कि परहित सरस धर्म नहीं भाई अथवा परोपकार प्रकृति का सहज स्वाभाविक नियम है। वर्णन कीजिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे अथवा परोपकार। तो इस विषय पर हम निबंध पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। तो ये जयशंकर प्रसाद की कमायनी से ली हुई पंक्तियां हैं। आदिकाल से ही मानव जीवन में दो प्रकार की प्रवृत्तियां काम करती है। कुछ लोग स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर अपना ही हित साधन भलाई करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के हित भले में ही अपना जीवन लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परोपकार की भावना दूसरों के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए प्रोत्साहित करती है। यदि संसार में स्वार्थ भावना ही प्रबल का अर्थ तेज हो जाए तो जीवन की गति चाल के आगे विराम लग जाए। समाज सद्गुणों अच्छे गुणों से शून्य हो जाए। धर्म सदाचार और सहानुभूति का अर्थ दया का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। परोपकार जीवन का मूल मंत्र है। विश्व का अर्थ संसार की प्रगति उन्नति का आधार है समाज की गति है और जीवन का संगीत है। परोपकार से पुण्य होता है और दूसरों को पीड़ा देने से क्या होता है? पाप लगता है। गोस्वामी तुलसीदास ने इस भाव को इस प्रकार से व्यक्त किया है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इसका अर्थ क्या है? परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है और किसी को दुख पहुंचाने से बढ़कर कोई दूसरा अधर्म नहीं है। दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने से बड़ा कार्य दूसरा नहीं हो सकता। अपने लिए पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े भी जी लेते हैं। यदि मनुष्य ने भी यही किया तो क्या किया? अपने लिए हंसना और रोना तो सामान्य बात है। जो दूसरों के दुख को देखकर रोता है उसी की आंखों से गिरने वाला हर आंसू मोती के समान है। गुप्त जी ने कहा है, गौरव क्या है जन भार सहन करना ही, सुख क्या है बढ़कर दुख सहन करना ही। परोपकार में जो आनंद है, सुख है, शांति है, वह स्वार्थ साधन में नहीं अर्थात अपना स्वार्थ मतलब देखने में नहीं। बीज मिट्टी में स्वयं अपने आप को मिलाकर सुंदर छायादार वृक्ष को जन्म देता है। इसी प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति अपने जीवन को समाज और लोक कल्याण में लगा देते हैं। परोपकार सभी धर्मों संप्रदाय तथा जातियों द्वारा मान्य स्वीकार है। विश्व में कोई भी ऐसा प्राणी धर्म या समुदाय नहीं जो परोपकार को श्रेष्ठ महान ना मानता हो। सभी धर्मों के लोग ये मानते हैं कि अभावग्रस्त जिनके पास सुविधाएं नहीं है, लोगों की सहायता करना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना, रोगी की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। आप मंदिर में जाएं ना जाएं, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े या ना पढ़े, यदि आप दुखियों के दुख दूर करने में लगे हैं, गरीबों की सहायता में आपका समय व्यतीत होता है तो आप क्या हैं? सच्चे धर्मात्मा हैं। सच्चाई तो ये है कि परहित दूसरों की भलाई सबसे इसमें आना सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं है। सज्जन पुरुषों का जीवन होता ही परहित के लिए है, परहित दूसरों के लिए है। क्या कभी वृक्ष अपने फल स्वयं खाते हैं? नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, वृक्ष यहाँ पे ठीक क आएगा, वृक्ष कबू नहीं फल बखे। वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदियाँ कभी भी अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। इसी प्रकार परमार्थ के कारण साधुन वृक्ष कबू नहीं फल बखे, नदी न संचे नीर। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी भी अपने फल नहीं खाते, नदियाँ स्वयं ही अपना पानी नहीं पीती हैं। और इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति वो हैं जो दूसरों की कार्य के लिए, जो दूसरों की भलाई के लिए शरीर धारण करते हैं अर्थात संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। परहित दूसरों की भलाई का प्रत्यक्ष करना हो कि दूसरों की भलाई का प्रत्यक्ष देखना हो तो प्रकृति पर दृष्टिपात
नज़र डालिए। फूल विकसित होकर संसार को सुगंधि प्रदान करता है। वृक्ष स्वयं अग्नि वर्षा सहन करके पथिक मुसाफिर को छाया प्रदान करते हैं। पर्वतों से करुणा दया के झरने और सरिताएं नदियां प्रवाहित होती हैं जो संतप्त दुखी धरती को शीतलता और हरियाली प्रदान करती है। धरती सब कष्टों को सहन करके भी हमारा पालन पोषण करती है। सूर्य स्वयं अपने आप तप कर संसार को नव जीवन प्रदान करता है। संध्या दिन भर की थकान का हरण कर लेती है। चांद अपनी चांदनी का खजाना लुटाकर प्राणी जगत को निद्रा के मधुर लोक में ले जाकर सारे शोक दुखों को भुला देता है। प्रकृति का पल पल कण कण परोपकार में लीन है। ये व्यक्ति को भी अपने समान परहित दूसरों की भलाई के लिए प्रेरित करती है। तो आप इसमें ये लाइनें भी ऐड कर सकते हो। महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसीह ऐसी विभूतियाँ हैं जिन्होंने मानव जाति के सम्मान के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग बलिदान कर दिया। परोपकार प्रकृति का सहज स्वाभाविक नियम है। जलवायु, मिट्टी, वृक्ष, प्रकाश, पशु पक्षी आदि प्रकृति के सभी अंग किसी न किसी रूप में दूसरों की भलाई में तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं। वास्तव में जब प्रकृति के जीव जंतु निस्वार्थ बिना किसी मतलब के निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई में तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं, तब विवेकशील प्राणी होते हुए भी मनुष्य के पास सोचने समझने की शक्ति है, बुद्धि है। तब विवेकशील प्राणी होते हुए मनुष्य यदि मनुष्य जाति की सेवा ना कर सका तो उसका जीवन मानवता के लिए कलंक स्वरूप है। परोपकार ही महानता का सच्चा आदर्श है, ये सच्ची मनुष्यता है। राष्ट्र कवि गुप्त जी ने कहा है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। बिना किसी स्वार्थ भाव को लेकर दूसरों की भलाई के कार्य करना ही मनुष्यता है। इस परोपकार के अनेक रूप हो सकते हैं। यदि आप शरीर से शक्तिवान हो तो आपका कर्तव्य है कि दूसरों द्वारा सताए गए दीन दुखियों की रक्षा करें। यदि आपके पास धन संपदा धन दौलत है तो आपको विपत्तियों मुसीबतों में फंसे अपने असहाय जिनका सहारा ना हो भाइयों का सहायक बनना चाहिए। भूखों को रोटी और बिना सहारे के लोगों को शरण देना चाहिए। यदि आप ये सब कुछ करने में भी असमर्थ है तो आप दुखी और पीड़ित भाइयों को मीठे शब्दों द्वारा धीरज और सांत्वना सहानुभूति प्रदान कीजिए। यही नहीं, किसी भूले हुए को रास्ता दिखा देना, संकट में मुसीबत में अच्छी सलाह देना, अंधों का सहारा बन जाना, घायल अथवा रोगी की चिकित्सा करना, ये सब परोपकार के महत्वपूर्ण अंग हैं। वास्तव में हृदय में किसी के प्रति शुभ विचार भी परोपकार का ही रूप है। ऐसी परोपकार की मधुर गोद में ही मानव समाज फलता फूलता है। मानव समाज की उन्नति परोपकार पर ही टिकी हुई है। दधीची ऋषि ने परोपकार की भावना से प्रेरित होकर अपनी ही अस्थियां हड्डियां तक समर्पित कर दी थी। परोपकार का बड़ा महत्व है। इसका गुणगान करते हुए एक कवि ने लिखा है, जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सियानो काम। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि नाव में पानी भर जाने पर हम उसे नाव में पानी भर जाने से हम उसे डूबने से बचाने के लिए पानी को दोनों हाथों से उलीच कर बाहर निकालते हैं। तो दोनों हाथ उलीचिए यही सियानो, घर में बाड़े दाम, तो पानी को दोनों हाथों से उलीचकर बाहर निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि घर में धन संपत्ति धन दौलत बढ़ने लगे तब उसे परोपकार के कार्यों में, परोपकार के दूसरों की भलाई के कामों में लगाना चाहिए। यही बुद्धिमानी का काम है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।